साल 1983 रो का एक एजेंट पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को इस एजेंट के बारे में पहले से ही पता लग जाता है और भनक लगने के बाद वो उस रो एजेंट को पकड़ लेती है, जिसके बाद उस एजेंट से पूछताछ की जाती है और मुंह ना खोलने पर उस पर जुल्म किए जाते हैं। इतने टॉर्चर के बाद वो टूट जाता है, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तानी एजेंट्स को जो वो बताता है उसे सुनने के बाद पाकिस्तानी एजेंट्स के होश उड़ जाते हैं। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पर बैठा मेजर कोई पाकिस्तानी मेजर नहीं बल्कि रो का एक खुफिया एजेंट है। खुफिया एजेंट कौन था? ये खुफिया एजेंट वो दिलेर खुफिया एजेंट जो कि पाकिस्तान में उन्हीं की नाक के नीचे मेजर बन के बैठा था और पाकिस्तानी चालों की खुफिया जानकारी रो को दे रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म में इसी रो के खुफिया एजेंट के किरदार को निभाने की बात कही है। उस किरदार का नाम है ब्लैक टाइगर। कौन था ये ब्लैक टाइगर? क्या है उसकी पूरी कहानी? आज इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारे हिंदुस्तान की विडंबना यही है कि बड़े पर्दे पर हीरोगिरी दिखाने वाले इन एक्टर्स को हम लोग रियल हीरो मान लेते हैं, और जब ये रील के हीरो किसी रियल हीरो का किरदार निभाते हैं तब हम कहीं जाकर इन रियल हीरोज की इज्जत करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज के बाद से ऐसा ना हो, ताकि आने वाली पीढ़ी फिल्मों में काम करने वाले इन एक्टर्स को सिर्फ एक्टर्स कहे और देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले हीरोज को हीरो। तो चलिए आज इस रियल हीरो ब्लैक टाइगर के बारे में जानते हैं। ब्लैक टाइगर का असली नाम रविंद्र कौशिक था और उनका जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। मैं भी वहीं से ही हूं। उन्हें बचपन से ही थिएटर का बहुत शौक था और इसी शौक के कारण वो बड़े होकर एक थिएटर कलाकार भी बन गए थे। जब एक बार वो लखनऊ में थिएटर का एक प्रोग्राम कर रहे थे तब भारतीय खुफिया एजेंसी रो के अधिकारियों की नजर उन पर पड़ गई। रो के अधिकारियों को उनमें एक जासूस बनने की प्रतिभा नजर आई, इसीलिए उन्होंने रविंद्र से मिलकर उनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रख दिया था, जिसे रविंद्र ने तुरंत स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद रो ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। अब रविंद्र ने पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल तक ट्रेनिंग ली। पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से बचने के लिए उनको एक पाकिस्तानी की तरह बनाया गया। उन्हें उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद महज 23 साल की उम्र में रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया और पाकिस्तान में उनका नाम बदलकर नवी अहमद शाकिर कर दिया गया। चूंकि रविंद्र श्रीगंगानगर के रहने वाले थे तो उन्हें पंजाबी बोलना अच्छे तरीके से आता था और पाकिस्तान के अधिकतर इलाके में पंजाबी ही बोली जाती है, तो इसीलिए उन्हें पाकिस्तान में ढलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता लेकर पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने कानून में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती भी हो गए और प्रमोशन लेते लेते मेजर की रैंक तक पहुंच गए। इसी बीच उन्होंने वहां पर एक आर्मी अफसर की लड़की अमानत से शादी भी कर ली। रविंद्र ने 1979 से लेकर 1982 तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी अहम जानकारियां भारत तक पहुंचाई। रो ने उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा भी। जहां एक ओर उनके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहीं दूसरी ओर एक बुरा वक्त उनका इंतजार कर रहा था, और वो था 1983 का साल, जो ब्लैक टाइगर के लिए मनहूस साबित हुआ। अब 1983 में रविंद्र से मिलने रो ने एक एजेंट को पाकिस्तान भेजा था, लेकिन वो एजेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया और लंबी यातना और पूछताछ के बाद उसने रविंद्र यानी कि ब्लैक टाइगर के बारे में सब कुछ बता दिया। अब पकड़े जाने के डर से रविंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन रो उनकी वापसी में कोई मदद नहीं कर पाई, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई रो के इस प्लान के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। रविंद्र को गिरफ्तार कर सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। पूछताछ में लालच और फिर उसके बाद यात्रा तक देने के बाद भी रविंद्र ने भारत की कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। साल 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। मियां वाली जेल में 16 साल कैद काटने के बाद 2001 में उनकी मौत हो गई और भारत सरकार ने रविंद्र से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए। दोस्तों, जासूसी पेशे के साथ दर्द ही ऐसा है, जहां एक तरफ हर वक्त उनके गर्दन पर मौत की तलवार लटकती रहती है, वहीं दूसरी तरफ
बदकिस्मती से अगर वो देश की सेवा करते हुए दुश्मन देश में पकड़ा जाए तो उसके देश की अपनी ये मजबूरी होती है कि ना तो वो उसकी मदद कर सकता है और ना ही उसे स्वीकार कर सकता है। और अंत में जब उसकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उसको अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती। लेकिन इन्हीं शहीदों की गुमनाम शहादत देश को बचाए हुए है और इन्हीं शहीदों के दम पर आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। पर ये गुमनाम बलिदानी भी ये जानते हैं कि देश के लिए कुर्बानी देनी कितनी जरूरी है, क्योंकि ये देश है तो हम हैं। अब आप सलमान खान की इस आने वाली फिल्म को देखते हुए ये जरूर सोचेगा कि कौन है असली ब्लैक टाइगर। और जब आप सलमान खान से ऊपर उठकर उस जाबाज रविंद्र के बारे में सोचने लगेंगे तो हम ये सोच लेंगे कि हमारी मुहिम कामयाब हुई। तो अब ये जरूर याद रखिएगा कि ब्लैक टाइगर कोई सलमान खान की आने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि रविंद्र कौशिक के बलिदान का वीर चक्र है। अंत में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, वो कुर्बानी भले ही गुमनाम थी, पर देश की आजादी की नींव में तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहेगा। द ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक। जय हिंद, जय भारत।